हाँ जी, अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो 2.4 स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हमें कुछ आइडिया होना चाहिए कि 2.4 एंड 2.5 जो है जी हम ट्रूथ टेबल से सॉल्व करेंगे। तो ट्रूथ टेबल के लिए हमें इसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि अगर हमने कोई भी अगर ट्रूथ टेबल ड्रा करना है तो सबसे पहले हम उसमें ट्रूथ टेबल में डिफरेंट स्टेटमेंट आती हैं। अब उन स्टेटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो सबसे पहले हमें उनकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी दो स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो दूसरी इसका अगर इन्वर्स इसके स्टेटमेंट देखेंगे तो इस्लामाबाद इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद नहीं है। तो ये दो स्टेटमेंट हैं। तो आप जितनी भी स्टेटमेंट के लिहाज से हमने इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटी देखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं तो 2 की पावर 2 लेंगे, टोटल इसकी 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अगर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 ही स्टेटमेंट हैं, 2 की पावर 2 मैंने 4 पॉसिबिलिटी लेनी है। एक का नाम मैं P रख देता हूँ, एक Q है। अब अगर हमने इसकी पॉसिबिलिटी किस तरह लेंगे, सबसे पहले है 4, तो आप क्या करें, 4 है इसे 2 पे डिवाइड करें। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। अब इसका मतलब है 2 टाइम अगर मैं ट्रू लिख दूं, स्टेटमेंट है वो 2 टाइम फॉल्स है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को दोबारा आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब है 1 टाइम हम ट्रू लिखेंगे, 1 टाइम फॉल्स, फिर 1 टाइम ट्रू, 1 टाइम फॉल्स। तो उस वक्त तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे जब तक इसका आंसर 1 नहीं आ जाता। तो अब इसका आंसर 1 आ गया, तो ये इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने इसकी पॉसिबिलिटी देखनी थी, 3 स्टेटमेंट होती तो 2 की पावर 3 8 पॉसिबिलिटी बननी थी। अब 8 पॉसिबिलिटीज़ 3 स्टेटमेंट हैं P, Q एंड R। तो सबसे पहले 8 है, 8 को आप 2 पे डिवाइड करें तो आंसर इसका आएगा 4। 4 टाइम ट्रू लिखते हैं एंड 4 टाइम फॉल्स। देन 4 को दोबारा 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ रहा है। इट्स मीन 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। फिर अगर हम 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर इज 1। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ये इसकी टोटल पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें कोई भी अगर स्टेटमेंट है तो उसके ट्रू फॉल्स की जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है हमें उसको, ये ट्रू फॉल्स को हम बाइनरी कोड में भी लिख सकते हैं। बाइनरी कोड में अगर ट्रू की प्लेस पे आप 1 लिख सकते हैं, फॉल्स की प्लेस पे आप 0 लिख सकते हैं। बाइनरी कोड में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो सबसे पहला काम तो ये है कि आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। 2 अगर कंडीशन है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, अगर आपकी 3 कंडीशन है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। अब इस पॉसिबिलिटीज़ के बाद अगर हमने इसको ट्रूथ टेबल से आगे करना है तो इसके लिए कुछ डिफरेंट कंडीशन हैं या सिंबल हैं, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास P ये है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और मैंने निगेशन ऑफ P फाइंड करना है। निगेशन ऑफ P का मतलब है कि P का इनवर्स, P का ओपोजिट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये है P, और निगेशन ऑफ P क्या होगा, इस्लामाबाद इज़ नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो अब इसी तरह जो P है, निगेशन ऑफ P इसका ऑपोजिट है। फॉर एग्जांपल ट्रू है तो इसका ऑपोजिट फॉल्स आएगा, ट्रू का फॉल्स आएगा, फॉल्स का ट्रू आएगा, फॉल्स का ट्रू आएगा। तो ये निगेशन ऑफ P है। निगेशन के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे, ये निगेशन के लिए हमने ये साइन यूज़ करना है। अब निगेशन के बाद इसमें से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको एंड का ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए। एक ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं एंड, और एंड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे।
इसको हम इंटरसेक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इंटरसेक्शन भी होगा। और हमारे पास एंड ऑपरेटर भी है, एंड है और, यानी अगर आपकी एक स्टेटमेंट ठीक है तो और दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो तो वो ठीक होगा। यानी अगर एक स्टेटमेंट ठीक है उसके साथ दूसरी स्टेटमेंट भी अगर आपकी ठीक आ रही है तो फिर वो करेक्ट है, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास P भी गिवन है एंड Q भी गिवन है, P है ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, एंड मैं फाइंड करना चाहता हूँ P एंड Q, P एंड Q। एंड ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। एंड का मतलब है कि अगर ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है तो फॉल्स आएगा। एंड के लिए ये लाजमी है कि दोनों हमारे पास ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है तो देन ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स 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 ही आएगा। एंड ऑपरेटर में हमने देखना है कि अगर दोनों ही ट्रू है तो फिर ही ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो इसमें ट्रू 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 था, ट्रू में फॉल्स आ गया तो फॉल्स, फॉल्स आ गया तो फॉल्स, फॉल्स आ गया तो फॉल्स। ये हमारे पास जो ऑपरेटर है ये एंड है। एंड के साथ आपको एक इसमें ऑपरेटर यूज होगा और, ये ऑपरेटर हम यूज करेंगे और के लिए, इसका इन्वर्स। और को इसको हम, मैंने आपको बताया इंटरसेक्शन भी हम इंटरसेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये P एंड Q है ना, तो आप इसे P इंटरसेक्शन Q भी लिख सकते हैं। इसी तरह और है, और हम यूनियन के लिए भी यूज़ करते हैं। एक तो ये भी सिंबल है और दूसरा सिंबल इसका आप ये U के साथ, यूनियन के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये एंड ऑपरेटर है, ये और का मतलब है अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी ठीक है तो हम ट्रू ही लिखेंगे। लाजमी नहीं है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी ट्रू आती है तो उसे हम ट्रू के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक P है एक Q है, P में ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब मैंने अगर इसमें से P और Q या फिर P यूनियन Q अगर हमने फाइंड करना है तो और में मैंने आपको बताया अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू आ जाती है तो वो ट्रू हुई होगा। ट्रू ट्रू, एक ट्रू आ गया, ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एंड में क्या था? एंड में था कि अगर दोनों ट्रू आएंगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड और में क्या आता है? और ऑपरेटर में ये आएगा कि अगर आपकी एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो उसे हम ट्रू के साथ ही लिखेंगे। इसके बाद ये कंडीशन, इसमें इम्प्लाइज कंडीशन हम बोलते हैं, P एम्प्लॉय Q। ये एम्प्लॉय के लिए हम ये साइन यूज़ करेंगे, इम्प्लाइज के लिए हम ये P एम्प्लॉय Q। तो इसमें आप ये देख लें कि फॉर एग्जांपल एक अगर आपका P है एक Q है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैं फाइंड करना चाहता हूँ P एम्प्लॉयज Q। तो P एम्प्लॉय Q में है कि ये कंडीशन इस पे P एम्प्लॉय हो रहा है Q पे, तो अगर ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू जो Q में लिखा है वो आपने लिख देना है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। लेकिन इसमें आपने इम्प्लाई में है कि जिस पे इम्प्लाई हो रहा है P एम्प्लाई Q, अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आती हैं FF तो वो फॉल्स ही आएगा, फॉल्स फॉल्स आएगा, सॉरी ट्रू आएगा। FF में हमने क्या लिख दिया, इसको ट्रू ही लिखेंगे, FF ट्रू। बाकी जो है जो P एम्प्लाइज Q है, जो Q में है वो आपने लिख देना है ट्रू ट्रू। ये T इसमें आ रहा था आपने लिख दिया, Q में जिस पे इम्प्लाई हो रहा है P एम्प्लाइज Q है, Q वाली स्टेटमेंट आपने, ये T है तो इधर आपने T लिख दिया, ये F है तो इधर आपने F लिखा है, ये T है तो इधर आपने T लिखा है, ये F है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब दोनों ही फॉल्स आएंगी तो वो इम्प्लाइज कंडीशन में हम उसे ट्रू कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद और भी कुछ इसमें डिफरेंट कंडीशन आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर एक इसमें कंडीशन आती है टोटोलॉजी, टोटोलॉजी में है, टोटोलॉजी में कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सारा ही टी फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका टोटली ट्रू आए, यानी हर एक में टी लिखा हो तो वो हम कंडीशन कहेंगे हमारे पास टोटोलॉजीज़ है। अब टोटोलॉजी के बाद इसमें आपको
एब्सोर्डिटी कंडीशन होती है कि अगर आप रिजल्ट फाइंड कर रहे हैं वो आपका टोटली फॉल्स आए, अगर इसमें हर एक में एफ 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 एंड पे आ रहा है, अगर ट्रू आए तो टोटोलॉजीज है आपकी कंडीशन, अगर फॉल्स आ रहा है तो ये एब्सोर्डिटीज है। और एक इसमें आएगा कंटीजेंसी है कि अगर आपके डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ ट्रू आ रहे हैं कुछ फॉल्स आ रहे हैं, तो वो कंटीजेंसी में आ जाएगा। यानी ये 3 टाइप के हैं कि टोटोलॉजी में है कि अगर सारे ही ट्रू आ रहे हैं, एब्सोर्डिटी में है कि अगर सारे ही आपके फॉल्स आ रहे हैं, एंड कंटीजेंसी में है कि अगर कुछ रिजल्ट आपके ट्रू आ रहे हैं कुछ फॉल्स आ रहे हैं, तो इसे हम कंटीजेंसी में लिखेंगे। अब हम इसमें इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.4। इसकी एग्जांपल ये देखने के लिए कि ट्रूथ टेबल हम किस तरह बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 से ही बता देता हूँ कि किस तरह इसके रिजल्ट बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। P implies negation of P or P implies Q। फॉर एग्जाम्पल ये इसका मैंने ट्रूथ टेबल ड्रा करना है, तो सबसे पहले आपको ये डिफरेंट जो सिंबल है इनके बारे में पता होना चाहिए। ये अभी हमने डिस्कस किया था। P implies है बोलेंगे। निगेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। देन ये देखें तो ये और ऑपरेटर है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये P implies Q। तो अब इसके लिए फॉर एग्जांपल 2 हैं, एक तो मेरे पास P स्टेटमेंट है और दूसरी है Q। तो P और Q 2 हैं, तो मैंने आपको क्या बताया 2 की पावर 2 4 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी इसकी। 4 है तो मैंने आपको क्या बताया, आप एक्स्ट्रा वर्क में सबसे पहले 4 है इसको 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 2। तो आप क्या करें 2 टाइम ट्रू लिखें, 2 टाइम फॉल्स, फिर इसको 2 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर इज 1, देन ट्रू फॉल्स। अब हम इसको अगर हमने ये वाली इसमें इसका ट्रूथ टेबल ड्रा करना है ये स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए P implies negation ऑफ P। तो सबसे पहले मुझे negation ऑफ P चाहिए। ये P है, इसका negation में फाइंड करूंगा ट्रू फॉल्स ट्रू, ये negation ऑफ P आ गया। देन हम फाइंड करना चाह रहे हैं P implies negation P। तो इसका मतलब है कि हम P implies negation P और इसे लेंगे, और इसमें imply है तो imply किस पे हो रहा है, negation ऑफ P पे, इस पे imply है। तो जो इसकी होगा फॉर एग्जांपल ट्रू फॉल्स, तो आप फॉल्स लिखेंगे क्योंकि negation ऑफ P ये इस पे imply है। तो ट्रू फॉल्स लिखेंगे आप, फॉल्स ट्रू लिखेंगे, देन फॉल्स ट्रू लिखेंगे। यानी मैंने आपको इसमें से क्या बताया, जिस पे फॉर एग्जांपल ये था ना कि नेगेशन इम्प्लाई इस पे है, तो आपने क्या है ट्रू फॉल्स है, TF फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, और ये भी अगर फॉल्स ट्रू है, तो ये हमारे पास आ गया P negation P। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं नेक्स्ट P implies Q। पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, P implies Q। तो P implies Q, P और Q पे, जो Q पे इम्प्लाई हो रहा है तो TT ट्रू आएगा, TF F आएगा, FT T आएगा, एंड FF ट्रू आएगा। नहीं, इसमें मैंने आपको बताया था जब दोनों ही फॉल्स होंगे तो जिस पे इम्प्लाई हो रहा है तो वो हम फॉल्स को ट्रू कंसीडर करेंगे। अब हम किसका ट्रूथ टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं, हम तो ये स्टेटमेंट टोटल ये फाइंड करना चाह रहे थे P implies negation ऑफ P, देन P implies Q। यानी इन दोनों का, और ऑपरेटर हम कौन सा यूज कर रहे हैं इसमें, और ऑपरेटर यूज करेंगे इस पे और इस पे। तो और ऑपरेटर ये था कि अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट्स में से एक स्टेटमेंट भी ट्रू होती है तो वो हम ट्रू लिखते हैं, फॉल्स ट्रू
ट्रू ट्रू ट्रू ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये आपका टेबल ड्रा हो गया। एक दफ़ा आप इसे दोबारा देख लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, देन और ऑपरेटर P इम्प्लाइज Q। इन दोनों स्टेटमेंट का हमने और फाइंड करना है। तो और में पहले P Q, पहले सबसे हमने पॉसिबिलिटीज़ लिख ली हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देन निगेशन ऑफ P का निगेशन फाइंड किया है, F ट्रू ट्रू। देन हमने P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P है तो इसमें TFF FT and FT। then P implies Q TTT TFF FFT। देन इन दोनों का हमने और ऑपरेटर, इन दोनों में और ऑपरेटर है। और में मैंने आपको बताया कोई एक स्टेटमेंट भी ठीक है, इसमें एक ट्रू आ रहा है ट्रू, दोनों ही फॉल्स हैं फॉल्स, दोनों ही ट्रू हैं ट्रू, दोनों ही ट्रू ट्रू। तो ये आपके पास इसका ट्रूथ टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। इसका अगर हम और कोई पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर इसमें से इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं, सेकंड में है P एंड negation ऑफ P implies Q। तो इसके लिए भी हम सेम यही हैं, P Q टू स्टेटमेंट हैं। तो आप एक P लिख लें, Q लिख लें, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देन अगर हम इसमें से ये देखें तो सबसे पहले P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, तो P एंड नेगेशन ऑफ P है, ठीक है। सबसे पहले नेगेशन P फाइंड करना पड़ेगा, T की नेगेशन F, T की नेगेशन F की नेगेशन T, F की नेगेशन T। देन P एंड नेगेशन ऑफ P, एंड में था कि जब एंड ऑपरेटर में मैंने आपको बताया P नेगेशन P, इन दोनों में से इसको एंड देन ये, इन दोनों में से अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, एक भी फॉल्स था तो फिर फॉल्स कंसीडर होगा। तो ट्रू फॉल्स, दोनों नहीं है ट्रू, फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा, एंड फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। देन P एंड negation of P implies Q। इसका हम Q के साथ, इसका हम Q के साथ implies फाइंड करेंगे। implies पे है Q, तो सबसे पहले इसमें FT देखेंगे तो T आएगा, देन FF देखेंगे तो F आएगा, FF ट्रू, FT T, FF T। यानी इसमें हमें क्या था कि एम्प्लाइज Q है तो Q की स्टेटमेंट हम लिखेंगे FT है। जब मैंने आपको बताया एम्प्लॉय में दोनों ही फॉल्स हैं तो वो ट्रू कंसीडर होगा, ट्रू है, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू। तो ये आपका इसका ट्रूथ टेबल बन गया। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं नेक्स्ट, ये ट्रूथ टेबल आप किसी भी स्टेटमेंट का इसी तरह ट्रूथ टेबल ड्रा कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ टर्टोलॉजी। इसमें से हमने ये शो करना है कि ये जो स्टेटमेंट हैं ये टर्टोलॉजीज़ हैं। टर्टोलॉजी का आपको मैंने बताया था कि इसमें टोटल ही है, फाइनल रिजल्ट आपका ट्रू 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 ही आएगा तो फिर ही ये टर्टोलॉजी कंसीडर होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, पहले है P एंड Q इम्प्लाइज P, P लिख लें आप, Q लिख लें, P में आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
एंड, तो पहले हम P एंड Q, एंड में है कि अगर आपके पास दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, एक भी फॉल्स आ गया तो वो फॉल्स कंसीडर होगा। नेक्स्ट P निगेशन P एंड Q इम्प्लाइज P, इसको P पे इम्प्लाइज करेंगे तो P में ये देखें T T T फॉल्स T T F F T फॉल्स फॉल्स T। तो ये देखें कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है ये टोटोलॉजीज़ है। टोटोलॉजी में क्या है कि सब ही आपके ट्रू आ रहे हैं। इसको अगर आप देखें तो आपके पास टोटल रिजल्ट आपका ट्रू में ही आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम इसका कोई और पार्ट कंसिडर देख लेते हैं, आप इसका ये 3 पार्ट देख लें। 3 में है निगेशन P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज P, निगेशन है P इम्प्लाइज Q, फिर है इम्प्लाइज P। ओके, नेक्स्ट पहले आप P लिखें, सेम उसी तरह फिर ट्रू T लिखें, P एंड Q। तो P में आपके पास ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा। अगर हम इसमें फाइंड करें P इम्प्लाइज Q, पहले P इम्प्लाइज Q फाइंड कर लेते हैं। तो P इम्प्लाइज Q में P इम्प्लाइज है Q पे T T T T F F F T T फॉल्स फॉल्स ट्रू। ओके, देन निगेशन हम तो इसकी चाहिए, निगेशन P इम्प्लाइज Q, इसकी आप निगेशन ले लें। निगेशन का आपको पता है ये T है तो F आ जाएगा, F है तो T आ जाएगा, T है तो F आ जाएगा, T है तो F आ जाएगा। देन निगेशन P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P, इसको P के साथ इम्प्लाइज करना है ये स्टेटमेंट। तो ये F फॉल्स ट्रू 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 T F F ट्रू F F T। तो इसका भी फाइनल रिजल्ट आप देख लें कि फाइनल रिजल्ट में आपके पास T T T आ रहा है, तो फाइनल रिजल्ट टोटोलॉजी है, इसमें हमने यही चीज़ शो करनी थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टोटोलॉजी, कॉन्टीजेंसी और एब्सर्डिटी। अब इसमें से हमने ये बताना है कि स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई हैं कि ये स्टेटमेंट टोटोलॉजीज़ हैं, कॉन्टीजेंसी हैं और एब्सर्डिटी है। तो मैंने आपको बताया टोटोलॉजीज़ होगा जब फाइनल रिजल्ट हमारा TT आ रहा है, एब्सर्डिटी होता है जब फाइनल रिजल्ट आपका FF आ रहा है, और कॉन्टीजेंसी होगा जब आपका रिजल्ट वेरी कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें से अगर हम इसका ये ड्रॉ करना चाह रहे हैं P एंड निगेशन P, इसका हम ट्रूथ टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं P एंड निगेशन P। तो आपके पास पहले P की स्टेटमेंट लिख लें। P में है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, निगेशन P आप फाइंड कर लें, निगेशन P, इसकी निगेशन ले लें, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। ओके, देन P एंड निगेशन P। तो P एंड निगेशन P में हमारे पास है कि जब हमारे पास दोनों ही ट्रू आएंगे तो फिर ही आएगा P, हाँ इम्प्लाइज निगेशन P ही है। तो P एंड में था कि जब दोनों हमारे पास ट्रू आएंगे तो ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ट्रू फॉल्स है, फॉल्स टू फॉल्स है, तीनों फॉल्स आ रही हैं स्टेटमेंट, ये टोटली फॉल्स फॉल्स आ रहा है। तो जब सब फॉल्स फॉल्स आएंगे तो ये एब्सर्डिटी।
इसी तरह इसमें से और हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका सबसे एंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्यू और निगेशन क्यू और पी। हाँ जी, तो इसमें भी अगर हम देखें तो सबसे पहले दो स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं, पी क्यू, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ओके, सबसे पहले अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ब्रैकेट के लिए हमें क्या चाहिए, निगेशन क्यू, क्यू की निगेशन फाइंड कर रहे हैं, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। देन निगेशन क्यू और पी, निगेशन क्यू और पी। और है तो आर में से अगर आपके पास एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू है, टी एफ टी, टी टी टी, एफ एफ एफ, टी एफ टी। ओके, देन क्यू और निगेशन क्यू और पी। तो निगेशन क्यू और पी तो हमने फाइंड किया है, इसका हम क्यू के साथ और फाइंड करेंगे। तो और में भी टी टी ट्रू है, टी एफ ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, एफ टी, टी एफ टी। तो ये देखें कि इसका जो फाइनल रिजल्ट है तो ये सारे ही आपके पास टी टी आ रहे हैं, तो हैंस रिजल्ट ही टोटोलॉजी। कि इसमें हमने ये डिस्कस किया कि अगर तो हमारे पास टोटल सारे ही टी आएंगे तो टोटोलॉजीज़ हैं, अगर आपके पास सारे ही एफ आते हैं तो अब्सर्डिटी है, अगर आपके पास वेरी कर रहा है कुछ ट्रू कुछ फॉल्स तो वो हमारे पास आएंगे इसमें कंटीजेंसी में। तो इसी तरह अगर हम कोई भी स्टेटमेंट इस तरह ड्रा की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बच्चों आएँ एक्सरसाइज 2.5 भी इसी से रिलेटेड है तो लेकिन ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो एंड ऑपरेटर है एक्सरसाइज है 2.5। और 2.5 के लिए कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम टू द लॉजिकल फॉर्म एंड प्रूव बाय कंस्ट्रक्टिंग द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से हमने इन लॉजिक को डिफरेंट थ्योरम में इन्हें प्रूव करना है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो एंड ऑपरेटर है ना, जो हम लास्ट डिस्कस कर चुके हैं, एंड हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और एंड जो है ये इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए एंड बी है तो आप इसे ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपको इस चीज़ में ये पता होना चाहिए अगर और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ए और बी, तो और ऑपरेटर जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये हम यूनियन के लिए यूज़ करते हैं, ए यूनियन बी। और जो है ये यूनियन के लिए यूज़ होता है। और आपके पास जो एंड ऑपरेटर अगर हम ये यूज़ करते हैं तो ये इंटरसेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे। अब अगर हम इसकी एक्सरसाइज पे आएँ